Hello everyone, welcome back to our YouTube channel once again. So अब लास्ट पेपर बचा है, लास्ट नहीं बट तो भी PCMB सेट में से बी वाला जो पेपर होता है थोड़ा सा बच्चों को बहुत ज़्यादा बोर लगता है बायोलॉजी में। इसके लिए आज मैं आपको टाइम टेबल के साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी, तो ये पूरा वीडियो ज़रूर देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब मैंने यहाँ पर आपको दो सेट्स दिए हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए में ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपको पहले करना है और वो थोड़े से इजी चैप्टर्स हैं। इनमें से एक या दो चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके हाई वेटेजेस हैं, क्योंकि हाई वेटेज वाले चैप्टर्स ज़्यादातर क्वेश्चंस उसमें से पूछे जाते हैं। तो आप सिर्फ इजी करोगे सेट ए में से तो कुछ नहीं आएगा, तो फिर आपका भी बैंड बच जाएगा। करेक्ट। तो सेट ए वाले में कौन से चैप्टर हैं? फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, 10th, 13th, 14th एंड 15th। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये वीडियो देखने से पहले पेपर पैटर्न वाली वीडियो जाकर देखो। बायोलॉजी पेपर पैटर्न ऑनलाइन शाला के प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगी, वहां से आप जाकर देखो उस पेपर पैटर्न को, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करो देखने के लिए, ठीक है। और वेटेजेस वाला वीडियो भी आपको कंपलसरीली देखना है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको दो वीडियोस देखने हैं, पहला तो पेपर पैटर्न वाला वीडियो और दूसरा वेटेज वाला वीडियो। उन दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एज वेल एज आप अगर आई बटन पे क्लिक करोगे तो वहां पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सेट ए में आपको ये सारे चैप्टर्स हैं और सेट बी में आपको 3rd, 4th, 9th, 11th और 12th चैप्टर हैं। आपको याद रखना है कि सेट ए में कौन सा है, सेट बी में कौन सा है। ये जो पीडीएफ है मैं आपको दे दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करते हैं तो सिस्टमैटिकली आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, एज वेल एज आपका पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, देखो बायोलॉजी में कैसा होता है, बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, डू यू नो, कैन यू रिकॉल, बहुत सारी बॉक्सेस होते हैं जो येलो और ब्लू कलर के बॉक्सेस होते हैं। वो सारे बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर कुछ बॉक्सेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको दिया होता है इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम में ऐसा मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है कि आपको MCQ में और 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए वहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आपको कहाँ से स्टडी करनी है, तो सबसे पहले 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए जितने भी आपके MCQ हैं, जितने भी आपको 1 सेंटेंस में क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं एक्सरसाइज में, पहले तो आपको एक्सरसाइज का वो कर लेना है। उसके बाद आपके क्वेश्चन बैंक में 1 मार्क्स के लिए और MCQ जो दिए हैं वो सारे MCQs और 1 मार्क्स के क्वेश्चन बैंक से सारे के सारे आपको कर लेने हैं। अब क्वेश्चन बैंक आपको कहाँ मिलेगा विद सोल्यूशन, तो हमारे चैनल पे मिलेगा और उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो वहां से आप जाकर प्रेफर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्टली आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है। फॉर 1 मार्क्स एंड फॉर MCQs, इन टेक्स्ट क्वेश्चन मतलब चैप्टर के अंदर में से बीच में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आप एक बार चैप्टर को गो थ्रू कर लेते हो तो आपको क्लिक होगा, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन होगा, तो आपको एक बार हाँ याद तो आएगा ना कि ये वर्ड हमने पढ़ रखा था, तो एक बार आप पढ़ लोगे तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्टिंग्विश बिटवीन की बात करूँ तो एग्जाम में 2 से 3 डिस्टिंग्विश बिटवीन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा की बात नहीं, कम से कम अगर बात करूँ तो 2 से 3 डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको मिलता है। 2 मार्क्स के लिए और 3 मार्क्स के लिए डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछते हैं, बायोलॉजी के पेपर में पूछते हैं। तो आपको जितने भी डिस्टिंग्विश बिटवीन है एक्सरसाइज और क्वेश्चन बैंक में, जितने भी डिस्टिंग्विश बिटवीन है, या फिर आपको चैप्टर के बीच में अगर किसी भी 2 चीज़ के बीच का डिफरेंस बिटवीन बताया है तो आप उसको भी करके जाओ, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, अब आपके पास कितना टाइम है, अब आपके पास है आज मंडे। अब आप पेपर देकर आओगे, मैथ्स का पेपर देकर आओगे, भूल जाओ जैसा भी गया था, भूल जाओ उसको, अब वापस नहीं आने वाला है। अब आपको फोकस करना है बायोलॉजी के पेपर में, ठीक है। तो मंडे से वेडनेसडे तक का मैं टाइम टेबल आपको बता रही हूँ। ये PDF आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगी, तो उसका स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। मंडे को जब आप आ जाओगे, समझो आपका 2 बजे पेपर खत्म होता है, आप लटकते घूमते फिरते आ गए, आप 3 बजे तक घर पे आ गए, 3 बजे से 4-5 बजे तक आराम कर लो, एक छोटा सा स्मॉल नैप ले लो, ठीक है, स्ट्रेस दूर कर लो। पेपर बिल्कुल भी डिस्कस मत करो अपने फ्रेंड्स के साथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता है, ठीक है, नेगेटिविटी आ जाएगी आपके अंदर और दूसरे पेपर के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो अच्छे से सो जाओ, थोड़ा देर जो भी चाहिए आपको, खाना पीना खा के सो जाओ।
उसके बाद आपको उठना है 5 बजे, और 5 बजे से 7 बजे तक, 5 बजे से 7 बजे तक आपको सारे के सारे सेट ए के, सेट ए मतलब जितने भी चैप्टर्स थे सेट ए में उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेने। अब ऑब्जेक्टिव आपको कहाँ से करना है, किस सोर्स से करना है, तो मैंने आपको आपके साथ पहले ही डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब आपको 8 बजे से 7 बजे से 8 बजे तक का आप ब्रेक ले लो, घूम लो, फिर लो, आवारागर्दी कर लो, जो भी आपको करना है। अब आपको 8 बजे से 9:30 बजे तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं सेट बी के, एंड यू नो द सोर्स फ्रॉम विच यू आर गोइंग टू स्टडी, ओके। नाउ फ्रॉम 9:30 to 10 यू हैव टू डू वट एवर यू वॉन्ट, लाइक बहुत मेजरली लोग 9:30 से 10 के बीच में डिनर वगैरह करते हैं, तो डिनर वगैरह करने के बाद वॉक वगैरह आप कर सकते हो, थोड़ा माइंड फ्रेश कर सकते हो। एज यू नो कि आपका एग्जाम है, इसके लिए थोड़ा तो कॉम्पैक्ट आपका शेड्यूल रहना ही चाहिए, करेक्ट, ठीक है। तो आपको 10 बजे से 12 बजे तक, मैं 10 बजे से 12 बजे तक बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 10 से 12 से सर घुसा के रखना है अपने बुक में, नहीं। आप 5 मिनट का, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस लर्न करने के बाद, लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा नहीं। और ये बात ध्यान में रखनी कि आपको सोशल मीडिया पे जंप नहीं करना, क्योंकि सोशल मीडिया का 5 मिनट बोल के 1 घंटा कब हो जाता है अपने को पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो सोशल मीडिया बिल्कुल भी अवॉइड करना है आपके स्टडी टाइम पे, ठीक है। सो 10 से 12 आपको 3 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, देखो अगर आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन करने चाहते हो तो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कवर होते जाता है। उसी तरह अगर मैं बोलूँ कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कवर होते जाते हैं। कैसा होता है कि 3 मार्क्स के लिए थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ऐड कर देते हैं और 2 मार्क्स में थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 2 मार्क्स के लिए अगर आप 3 मार्क्स के लिए अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो बेसिकली, तो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कवर होते जाता है, ठीक है। तो आपको 3 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से सेट से करना है, पहले 10 से 12 आपको 3 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं सेट ए से। सेट ए में जितने चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस आपको करने हैं पहले, और फिर आपको सो जाना है, अच्छी सी नींद लेनी है, नींद में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है बच्चा लोग। देन ट्यूसडे 15th ऑफ मार्च, ठीक है। अब आपको 6 बजे उठना है, ठीक है। 7, 8, 9, 10 बजे नहीं उठना है। यू आर नॉट अ राजा बाबू, और आपके एग्जाम में आप प्रिंस नहीं हो कि आपको टाइम दिया जाएगा एक्सटेंड करके, तो आपके पास सिर्फ इतना ही टाइम है प्लीज़। तो आपको 6 बजे उठना है, 6 बजे उठ के मुंह धुल लो, फ्रेश हो जाओ, थोड़ा सा ब्रश कर लो चाहिए तो, एंड फ्रॉम 6:10 से लेकर 8 बजे तक आपको 3 से 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन करने हैं सेट बी वाले चैप्टर्स की, सेट बी में जितने चैप्टर्स हैं उनकी। अब आपको 8 से 8:30 आप जो भी ब्रेकफास्ट करना चाहते हो, फ्रेश अप होना चाहते हो, जो भी, आपको आधे घंटा बहुत है, आधा घंटा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आधे घंटे में आप हर एक चीज़ कर सकते हो, सो के मत करो, फटाफट से कर लो। देन 8:30 से 9:30 आपको रिवीजन करना है। क्या रिवाइज करना है? जो आपने पहले कर लिया है, जो आपने मंडे को किया है, जो आपने ट्यूसडे मॉर्निंग में किया है, ठीक है। तो आपने पहले जो मंडे को किया है वो आपको रिवाइज पहले करना है, उसके बाद आपको ट्यूसडे मॉर्निंग वाला करना है। ट्यूसडे मॉर्निंग वाला तो फ्रेश ही रहेगा, तो उसको उतनी ज़रूरत नहीं है, उसको हम बाद में करेंगे रिवीजन, लेकिन मंडे वाला जो है वो आपको पहले करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या बोलना चाहती हूँ? देन 9:30 से 10:30 तक आपके पास टाइम ही टाइम है, आपको जो करना है आप कर लो। फिर 10:30 से 2, जैसा कि आप सबको पता है कि 10:30 से 2 बजे तक आपका बोर्ड एग्जाम होता है, तो 10:30 से 2 बजे नो सुसु, नो पानी, नथिंग, नो फूड। कुछ भूख लग रही है प्लीज कुछ भी नहीं करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको 10:30 से 2 बजे तक राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। राइटिंग प्रैक्टिस आप कैसे करोगे? कुछ क्वेश्चंस लो, सॉल्व करो, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे, पिछले 5 साल के PYQs मिल जाएंगे, उन सारी चीज़ों की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना भी आपने अभी तक कवर किया है, 3 से 2 मार्क्स के लिए आपका सेट ए सेट बी दोनों भी हो गया, सिर्फ 4 मार्क्स के बचे हैं, तो जितना आपका हुआ है आप उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करो। अब राइटिंग प्रैक्टिस करने से पहले आपको एक वीडियो देखना है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जो है सैम्पल पेपर फॉर बायोलॉजी। सैम्पल पेपर फॉर बायोलॉजी आपको देखना है। सैम्पल पेपर ऑफ बायोलॉजी में हमने आपको आंसर कैसे लिखना है और किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैंने आपको क्लियरली बताया है। अगर आप वो देखते हो तो आपका हाई चांस है कि आपके मार्क्स बहुत ही बूस्ट अप हो जाएंगे।
10% मार्क्स आपके बूस्ट हो जाएंगे अगर आप सिंपल पेपर वाला वीडियो देखते हो तो बच्चा। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसको चाहिए तो आप देखिए, अच्छे से एकदम देखिए, पहले देखिए जब आप 10:30 से 2 जब बैठते हैं तो अब आप उसको देखो और फिर राइटिंग प्रैक्टिस करना चालू करो, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, अब आपको क्या करना है, 2 बजे से 3:30 तक, 2 बजे से 3:30 तक आपको रेस्ट करना है। टेक अराउंड, टेक अ नैप, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, टेक योर मील एंड देन टेक अ रेस्ट। हाँ, देन अब आपको दोपहर में बाहर घूमने तो नहीं जाना है, बिकॉज इतनी कड़क धूप रहती है कि आप बीमार पड़ सकते हो, डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो अपने को ये चांस लेना ही नहीं है, ठीक है। तो आपको बाहर तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, आपको थोड़ा सा चिल करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 4 बजे से 6 बजे तक, 4 बजे से 6 बजे तक आपको इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बायोलॉजी की है, डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट। अब डायग्राम्स आपको कहाँ से मिलेंगे, इम्पॉर्टेंट डायग्राम करके एक वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स देख सकते हो और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैं आपको अश्योरिटी देती हूँ कि अगर आप उस पर्टिकुलर वीडियो को देखते हो और उस पूरे डायग्राम को प्रैक्टिस करते हो तो आपका ज़रूर अच्छा मार्क्स आएगा, क्योंकि उन डायग्राम में से ही कोई ना कोई 1 या 2 डायग्राम पूछे जाएंगे। 1 से 2 डायग्राम कंपलसरीली बायोलॉजी में पूछा जाता है, बोर्ड्स में 1 से 2 मार्क्स से। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बायोलॉजी वो वीडियो देखकर आप ये देख लो कि कौन से डायग्राम मैंने उसमें बताया क्या है वो आप सुनो, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, डायग्राम के भी क्या क्या अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं, कैसे कैसे डायग्राम्स भी पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या करना है, 6 से 7:30 आप आराम कर लो। फ्लो चार्ट आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे और कुछ एक्सरसाइज में है तो वो आपको करना है, क्योंकि आपको पता है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं तो आपको वो अच्छे से करना पड़ेगा। नाउ 7:30 से 9:30, 7:30 से 9:30 आपको क्या करना है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं सेट ए के। फिर 10 से 12 आपको करना है 4 मार्क्स के क्वेश्चन सेट बी से। क्या करना है, सेट बी के 4 मार्क्स के क्वेश्चन करना है। समझ में आया? फिर आपको अच्छे से बढ़िया नींद ले लेनी है। उसके बाद आप क्या करोगे, वेडनेसडे को आपको क्या करना है, 16 तारीख को, एक दिन पहले आपको रिवाइज करना है। जो भी आपने पढ़ा है वो आपको रिवाइज करना है। कोई भी नया चैप्टर या फिर नया कंसेप्ट नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप नए कंसेप्ट और नए चैप्टर पे पढ़ने जाओगे तो आपको फिर पुराने वाले रिवीजन करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो आपने जो भी किया है वो आप रिवाइज कर लो, और जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं किया है तो उसको थोड़ा तो नया कंसेप्ट पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो आप इजी चैप्टर पे जाओ। जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं किया है तो आप इजी चैप्टर्स पे जाओ, मतलब जैसे कि सेट ए में जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं उसमें आप जाओ, ठीक है। नाउ अब मैं आपको बताऊंगी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बारी है। आपको ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो और ये पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ना चालू कर दो, ठीक है। यहाँ पर आप आ जाओ फर्स्ट चैप्टर में, एक्सरसाइज पेज नंबर, वेट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, या एक्सरसाइज पे आ जाओ, फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज पे। फर्स्ट, अब मैंने आपको क्या बताया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस, 1 मिनट, हाँ जस्ट अ सेकेंड, यस बस 1 मिनट, वेट, यस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट आंसर्स आपको पूरे के पूरे पढ़ने हैं, ठीक है, सब पढ़ने। जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव में आपको बताया था कि आपको एक भी एमसीक्यू स्किप नहीं करना है और वेरी शॉर्ट आंसर स्किप नहीं करने हैं, जो 1 मार्क्स के लिए आपको आते हैं। तो इसको तो मैंने हाईलाइट नहीं किया है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, इन्फॉर्म किया है कि ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो भी हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं, जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, आपको वो करने हैं, वो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब आपको मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपको दिख रहा है जो हाईलाइटेड है वो आपको पढ़ना है। एमसीक्यू सारे पढ़ने हैं, वेरी शॉर्ट आंसर सारे पढ़ने हैं, जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे पढ़ने हैं। तो आपको बार बार ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो आप अच्छे से कान खोल के सुनो।
क्वेश्चन नंबर 5 हाईलाइटेड है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको पढ़ना है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि आपको पता है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना है पूरा, क्वेश्चन 7 पढ़ना है पूरा। ऐसे ही सेकेंड चैप्टर के लिए है, मैं आपको 1 से 2 एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन सारे एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि खामखा वीडियो लंबी हो जाएगी। सेकेंड चैप्टर के एक्सरसाइज में आ जाइए, पूरे MCQ करने हैं, पूरे शॉर्ट आंसर्स करने हैं, आपको वेरी शॉर्ट आंसर्स करने हैं, शॉर्ट आंसर्स करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आप ओके सो सॉरी वेट अ सेकेंड, मैं फिर से उसी पे आ गई थी। जस्ट सेकेंड चैप्टर के आपको एक्सरसाइज वाले पेज में आना है, सेकेंड वाले में एक्सरसाइज वाले पेज में आना है। रिड्यूस सिलेबस से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, तो उसका टेंशन आप मत लो, रिड्यूस सिलेबस से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। सेकेंड चैप्टर के एक्सरसाइज पे हम आ जाते हैं, बहुत टाइम लग रहा है यार। यस यस यस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, आंसर इन वन। जो देखो ये मेन क्वेश्चन आपको हाईलाइट करके दिया है, मेन क्वेश्चन आपको हाईलाइट किया है, तो क्या करना है, 1 मिनट, हाँ यस जस्ट अ सेकेंड, ये यस यस यस, हाँ आपको मेन क्वेश्चन नंबर हाईलाइट किया। देखो मेन क्वेश्चन हाईलाइट किया है, इसका मतलब क्या, इसके जितने भी सब क्वेश्चंस हैं आपको सब कुछ पढ़ना है। मेन क्वेश्चन हाईलाइट किया है तो आपको 1 2 3 4 जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आपको पढ़ना है। 8 क्वेश्चंस हैं, 8 के 8 आपको पढ़ना है क्योंकि ये 1 सेंटेंस क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना है आपको पूरा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो जो भी हाईलाइटेड है, जो चीज़ हाईलाइटेड है वो आपको पढ़नी है, 3rd 4th 5th 6th 7th, ठीक है। इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, इसके लिए कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस हैं इसमें। जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात समझ में आई आपको, जो हाईलाइटेड है वो आपको पढ़ना है। ऐसे ही पूरे PDF में आपको हाईलाइट करके दिया गया है, जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस को हाईलाइट किया है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं समझ रही हूँ मैं, यहाँ पर देखो। और जो क्वेश्चन समझो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर मैं भूल गई हूँ, जैसे यहाँ पर हाईलाइट करना, तो मैंने आपको बताया है कि सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं, सारे आंसर इन 1 सेंटेंस करने हैं, वेरी शॉर्ट आंसर्स करने हैं, शॉर्ट आंसर्स, सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर्स और शॉर्ट आंसर्स, ठीक है। और जो बड़े जो बिग आंसर्स हैं, जो लेंथी आंसर्स हैं, उनको हमने क्या किया है, उनको हमने किया है हाईलाइट, ठीक है। तो ये PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो इसके लिए हमारे साथ बने रहिए। और भी अच्छी अच्छी इम्पॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि हमें यही चाहिए कि हमारे सारे बच्चे, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, जितने भी हमारे बच्चे हैं, वो सब अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं, ठीक है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को करते हो जो मैंने आपको बताया है, उस टाइम टेबल को फॉलो करते हो, आपके बहुत बहुत डिसेंट मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ट्रस्ट मी। एंड अगर इस वीडियो को आप शेयर नहीं किया है अभी तक आपने, प्लीज़ शेयर कर दो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी यूज़फुल लगा है, आपके लिए कुछ यूज़फुल है, तो लाइक कर दो, ठीक है। कमेंट कर दो कि यस मैम, मतलब जो भी आपको डाउट है वो कमेंट कर सकते हो। और आपके मैथ्स का पेपर कैसा गया है, कैसा नहीं गया है, वो सारी चीज़ें भी आप कमेंट करके हमको बता सकते हो। मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स का। एंड यस, पढ़ाई करते रहो, इधर उधर ध्यान मत भटकाओ, और हाइड्रेटेड रहने की कोशिश करो, हाइड्रेटेड रहो, यहाँ वहाँ का जंक फूड मत खाओ, कचरा मत खाओ। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।